बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, कुछ अहम खबरें हैं अफ़गानिस्तान से मुतल्लिक। अफ़गानिस्तान के वज़ीर आज़म मुल्ला हसन अख़ुंद ने पहली बार बैनुल-अक़वामी मीडिया को इंटरव्यू दिया है। इस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने पहली बार अपने दुश्मनों के लिए भी एक नई मिसाल कायम कर दी है। इसके अलावा 11 सितंबर को तालिबान ने एक और अहम फैसला किया है और इसराइल को लेकर बहुत सारी बातें हुई। सुहेल शाहीन साहब पहले भी बात कर चुके हैं। तालिबान ने आज फिर इसराइल के मामले के ऊपर खुल के बात की है। ये बहुत सारे ममालिक के लिए एक मिसाल है। और फिर हमने आपको बता चुके हैं पहले भी कि चीन तालिबान की बहुत मदद करेगा। तो चीन ने तालिबान को $3 करोड़ की इमदाद देने का फैसला किया है और इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पे तालिबान को भी बता दिया गया है और काबुल के अंदर जो सफारतकार हैं उनको भी वैंगी ने बता दिया है। इसके अलावा पाकिस्तान भी अपने भाइयों की इमदाद के सिलसिले में बिल्कुल पीछे नहीं है और इस सिलसिले में पाकिस्तान भी इमदाद जो है वो भेजेगा और पाकिस्तान के 3 तैयारे बिल्कुल तैयार हैं। और इस हवाले से आपको एक और खबर भी दे देते हैं कि पाकिस्तान ने भी जिस तरह तालिबान मिसालें कायम करें, पाकिस्तान ने भी टीटीपी को एक बहुत बड़ी पेशकश की है जो एक इस माहौल के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली हो सकती है। और फिर पाकिस्तान की कौमी असम्बली की जो कायमा कमेटी बराए दाखिला है वहाँ पे पहली बार एक तवील अरसे के बाद पाकिस्तान ने कहा है कि हमारा मगरबी बॉर्डर बिल्कुल महफूज है और हमें कोई ख़तरा नहीं है तालिबान के आने के बाद। ये तमाम खबरें तफसील के साथ आपकी खिदमत में पेश करूंगा, लेकिन अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिले तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुँच रहें। तालिबान के जो वज़ीर आज़म हैं मुल्ला हसन अख़ुंद, जिनकी प्रोफाइल मैं बता चुका हूँ और ये बता चुके हैं कंधार से ताल्लुक़ है, मुल्ला उमर के मुशीर रहे और जो मजलिस शूरा है उसके सरबराह है। ये सारी बातें अपनी जगह पे, बहुत सारी मालूमात उनसे मुतल्लिक अभी ऐसी हैं जो लोग आम तौर पे नहीं जानते। कल से उनकी तस्वीर मंजर आम परसों से आ रही हैं जिसमें वो अपने लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं और लोग कह रहे हैं जी ये उनकी शख्सियत है। पहली बार उन्होंने किसी गैर मुल्की मीडिया के साथ बातचीत की है और उनका ये पहला इंटरेक्शन है और अल जज़ीरा टीवी को उन्होंने पहला इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने अपनी हुकूमत के खद्दोखाल बताए हैं कि उनकी हुकूमत काम कैसे करेगी। मिसाल के तौर पर ये वो पहले भी कह चुके हैं कि शरीयत से मुतसादिम कुछ नहीं होगा और हम सिर्फ और सिर्फ इस्लामी हुकूमत कायम करने के ऊपर यकीन रखते हैं, भले ही वेस्ट उसकी कितनी भी मुखालफत करे। और इसके साथ ही दुश्मनों के प्रोपेगेंडे को मुस्तरद करते हुए कहा कि हम तो नई मिसाल कायम करने आए हैं। हमारा जो माजी है, हम जो उस ज़माने में इस्लाम के इब्तदाई दिन है, हम वहाँ से सीखने की कोशिश करते हैं। और साथ ही ये ऐलान किया कि जो अफ़गानिस्तान हुकूमत के साबिक ओहदेदार हैं, नाम नहीं लिया, आया वो अशरफ गनी को कह रहे हैं, अमरुल्लाह साले को कह रहे हैं, किसी और को कह रहे हैं, उनका जी जितने साबिक ओहदेदार हैं अगर वो मुल्क में वापस आ जाएं तो उनको कुछ नहीं कहा जाएगा और तालिबान की हुकूमत में आके वो सिक्योर महफूज करेंगे, यानी उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा और लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है हम उसको कंट्रोल करेंगे। आपको याद होगा कि कल ही अशरफ गनी ने माफ़ी मांगी थी और अशरफ गनी ने ऑडिट की जो है वो पेशकश भी की और ऐसे में मुल्ला हसन अख़ुंद का वापस बुलाने का कहना, आने का कहना और माफ़ी देने का ऐलान करना, ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है। तालिबान ने 11 सितंबर के हवाले से BBC ने यह दावा किया है कि तालिबान इस सिलसिले में, अब उन्होंने इस बात की बहुत सारी खबरें पहले थी कि 11 सितंबर को हुकूमत का ऐलान होगा, 11 सितंबर को हल्फ उठाएंगे, हुकूमत का ऐलान तो पहले हो गया। तो अब BBC ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि तालिबान जो है वो रशियन मीडिया भी क्लेम कर रहा है कि 11 सितंबर को अपनी जो गवर्नमेंट है उसका ओथ लेंगे, वो कि ऑफिस के अंदर जो है उनके लोग जा रहे हैं। और इसराइल को लेकर बहुत सारे ममालिक, मुसलमान ममालिक के ताल्लुकात हैं। आपने मुत्तहिदा अरब अमारात को देखा, दीगर ममालिक को देखा। तालिबान पहले भी इस बात की वजाहत कर चुके हैं कि सब दुनिया के साथ हम ताल्लुकात बहाल कर सकते हैं लेकिन इसराइल के साथ हमारे कोई ताल्लुकात नहीं हो सकते। सुहेल शाहीन साहब ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया है, सब कबूल हैं सिवाय इसराइल के, जो कि अरब ममालिक, जो इतने पैसा है उनके पास, इतनी ताकत है, उनके लिए एक मिसाल है कि अफ़गानिस्तान जैसा कमज़ोर मुल्क, मैं कमज़ोर कह रहा हूँ माली लिहाज से, कमज़ोर ईमान की या उस लिहाज से कमज़ोर नहीं कह रहा, उन्होंने एक नई मिसाल कायम किया। अब आते हैं चीन की तरफ। जब IMF के ज़रिए अमेरिका ने और दीगर तमाम इदारों ने इमदाद बंद की, उनके अपने असासे ब्लॉक किए, तो हम आपको कहते रहे हैं कि चीन उनको कह चुका है आपने परेशान नहीं होना, आपने घबराना नहीं है, आपके माली मामलात हमारे ज़िम्मे रहे। ज़ाहिरी बात है कोई फ्री लंच तो नहीं होता। और फिर बगराम एयरबेस वाली खबर भी मैं आपको दे चुका हूँ। अब चीन ने तालिबान हुकूमत के ऐलान के साथ ही, जहाँ पे ये इशारा दिया हुकूमत तस्लीम करेंगे, उसके साथ उनकी बड़ी मदद की है। वो बड़ी मदद है जनाब $3 करोड़
$3 करोड़ की जो फाइनेंशियल एड है वो फौरी तौर पे देने के लिए तैयार हैं। और जो चीन के वज़ीर ख़ारजा हैं वैंग यी साहब, उन्होंने जो काबुल के अंदर मौजूद सिफारतकार हैं उनके साथ वीडियो लिंक के ऊपर बातचीत की है और उनको बताया है कि हम इनकी मदद के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और साथ ये कहा है अमेरिका ने यहाँ तबाही की है और अमेरिका यहाँ पे जो है वो अपने आप को ठेकेदार कहता रहा है, तो अब अमेरिका की जिम्मेदारी है कि वो आए और अफगानिस्तान की तरक्की के अंदर मदद करे इनकी और हिस्सा ले और अब यहाँ पे इमदाद दे। अगर आप दुनिया के ठेकेदार बनते हैं तो फिर अमली तौर पे भी करके दिखाएं ना, सिर्फ दावे तो ना करें। अच्छा, अब अगर तो चीन ये काम कर रहा है तो फिर पाकिस्तान भी जाहिर बात है पीछे नहीं रह सकता, हमसाया मुल्क है, भाई है। और पाकिस्तान ने भी फौरी तौर पर ऐलान किया है कि पाकिस्तान भी अद्वियात और खुराक की मद में अपने अफगान भाइयों की मदद करेगा। और इस सिलसिले में हमें ये बताया गया है कि 3 C-130 तैयारे जो हैं वो पाकिस्तान के बिल्कुल तैयार हैं और ये इमदाद लेकर जाएंगे, जिसमें अजनास, खाने पीने की अशिया होंगी और दीगर अद्वियात होंगी। अच्छा, एक तो फौरी तौर पर ये होगा और इसके साथ जैसे ही ये अद्वियात, इससे पहले भी हमने मज़ार शरीफ के अंदर हमारी एक फ़्लाइट गई थी, जैसे ही ये इमदाद पहुंचेगी उसके बाद ज़मीनी रास्ते से भी पाकिस्तान अपने अफगान भाइयों की मदद करेगा, यानी जो जो उनकी ज़रूरियात है। और पाकिस्तान ने इस मौके के ऊपर जो एलामिया जारी किया है उसमें ये बात की है कि हम अपने अफगान भाइयों को तनहा नहीं छोड़ेंगे इस घड़ी में, और दुनिया से भी कहा है कि आप आएँ और उनकी मदद करें। अब चलते हैं आगे। पाकिस्तान ने एक और बहुत बड़ा काम किया। TTP हमारा कंसर्न है और TTP के कंसर्न को लेकर अफगान तालिबान के साथ भी बहुत बातचीत हुई है और ये ज़बीला मुजाहिद साहब ने भी कहा कि DGISI ने बेसिकली उस सारी बात के ऊपर किया है। पाकिस्तान के जो सदर हैं डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, उन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि हम भी TTP को माफ़ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन चंद शराइत हैं। उसमें पहली शर्त यह है कि वो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को माने और रियासत के रेट को चैलेंज करने को बंद करे, यानी अपना असलहा छोड़े और रियासत की अमलदारी को मान ले, तो हम उसको माफ़ कर सकते हैं, जो कि पाकिस्तान के स्टांस के अंदर पिछले अरसे के दौरान ये बहुत बड़ी तब्दीली है। एक बात हो गई। अगली बात आपको ये बताते हैं कि पाकिस्तान की कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला स्टैंडिंग कमेटी जो है वहाँ पर अफगानिस्तान की सिचुएशन के ऊपर बुलाया गया और पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं डॉक्टर मोईद यूसुफ साहब, वो आए और उन्होंने उनसे पूछा गया जी आप बताएं अब हमारी जो मगरबी बॉर्डर है, वेस्टर्न बॉर्डर है, उसके ऊपर क्या सिचुएशन है। तो पाकिस्तान ने कई दिहाइयों के बाद, हमने हामिद करज़ई की गवर्नमेंट बर्दाश्त की है, हमने अशरफ गनी की हुकूमत बर्दाश्त की है और मगरबी बॉर्डर से हमारे खिलाफ बहुत कुछ होता रहा। तो पाकिस्तान ने पहली बार कौमी असम्बली के अंदर ये कहा है कि पाकिस्तान का मगरबी बॉर्डर मुकम्मल तौर पर महफूज है, तालिबान से हमें कोई खतरा नहीं है। तालिबान ने हमें इस बात की यकीन दहानी कराई है कि हमारी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। और ये पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने भी आज जब मुख्तलिफ वज़राए ख़ारजा से बातचीत की तो उनको कहा, कल जब बात की थी तो पाकिस्तान ने भी उनको यकीन दिलाया है कि हम भी आपको यकीन दिलाते हैं कि पाकिस्तान की सरजमीन जो है वो अफगान भाइयों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। हम आपकी मदद कर सकते हैं, आपको सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आपके दुश्मन यहाँ से आपके ऊपर हमला करें। इस सारी सिचुएशन को लेकर इंडिया के लिए परेशानी की खबर है कि आपकी सारी इन्वेस्टमेंट इस बॉर्डर के ऊपर थी कि मशरिक का दिफा मगरब से करेंगे, वो सारे का सारा डूब गया और पाकिस्तान और अफगान दोनों भाई यकजान दो कालिब हैं। और ये अल्लाह करे कि इत्तेफाक और इत्तेहाद बरकरार रहे। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।